हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब तक हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और इसके डिफरेंट फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए थे। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट्स क्या होते हैं और इनमें डाइजेशन कैसे होता है आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ कैटल्स की, यानी जैसे कि काउज़ होते हैं या फिर कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोट हो गया और बफेलोज हो गए। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ठीक है, यानी घास खाते हैं। तो जनरली ये घास खाते हैं और एक टाइम में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो होता है वो क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। और बाद में जो ये फूड होता है इनको ये वापस से माउथ में लेके आते हैं और इन्हें च्यू करते हैं अगेन, ठीक है। तो ये जो माउथ में जो ये फूड बाद में आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कड कहते हैं। क्लियर। तो ये जो कड को बार बार च्यू करते हैं ये माउथ में, तो ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यानी आप कह सकते हो च्यूइंग ऑफ कड, चूइंग ऑफ कड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूमिनेशन। क्या कहते हैं, रूमिनेशन। और रूमिनेशन जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, रूमिनेशन जो होता है जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स। क्लियर हो गया। तो एक तरीके से आज हम यही देखेंगे कि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो कैसे उनमें डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो फॉलो होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे ग्रास की। तो जो ग्रास होता है इट इज़ रिच इन सेलुलोज। किस में रिच होता है, सेलुलोज में सेलुलोज में रिच होता है, सेलुलोज इसमें प्रेजेंट होता है। और जनरली क्या होता है, ये सेलुलोज जो होता है एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो जनरली दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। यानी केवल रूमिनेंट ही जो होते हैं इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनका डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनरली सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इन रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं और अदर एनिमल्स में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें सेलुलोज का डाइजेशन जो होता है वो ईजिली होता है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे इनमें डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है फॉलो होता है। तो डाइजेशन के प्रोसेस में वही सेम चीज़ें फॉलो होंगी जिसमें आप पढ़ेंगे इंजेशन कैसे होता है, इंजेशन के बाद देन डाइजेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद फिर इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है। क्लियर। तो इस तरीके से ये पूरा स्टेप्स जो है इनमें भी फॉलो किया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इनमें ये सारे स्टेप्स किस तरीके से फॉलो होते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करने से पहले हम इनके पार्ट्स देख लेते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए कैटल। एक काऊ का स्ट्रक्चर है जो कि एक रूमिनेंट होता है। इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है ये है आपका ईसोफेगस। ये क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है ये है र्यूमेन। र्यूमेन के बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे है दैट इज़ रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद जो नेक्स्ट चैम्बर होता है इसको हम लोग कहते हैं ओमेसम। ओमेसम के बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट आता है दैट इज़ एबोमेसम। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एबोमेसम। एबोमेसम के बाद ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इनके। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंजेशन की, कि इनमें इंजेशन कैसे होता है। तो इंजेशन क्या होता है, जनरली फूड को इनगल्फ करना, माउथ में लेना जो होता है वो क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे फूड को क्या किया जाता है, माउथ में रखा जाता है और इसको सलाइवा के साथ, यानी हम उस थूक के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो सलाइवा के साथ मिक्स करने के बाद इसे क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ टीथ इसे क्या किया जाता है, च्यू किया जाता है। यानी इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना
स्टार्ट कर दिया जाता है। रूमिनेंट्स के जो टीथ होते हैं और मसल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, और इनके मसल्स जो होते हैं वो भी जो होते हैं पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से बार बार च्यू करके फूड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद से जो फूड होता है विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगम के फर्स्ट पार्ट र्यूमन में आता है। तो र्यूमन जो है इसको जनरली मेनली जो स्टमक जो है इसको मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला पार्ट जो है दैट इज़ र्यूमन, सेकेंड पार्ट जो है दैट इज़ रेटिकुलम, थर्ड पार्ट जो है वो है ओमेसम, एंड फोर्थ पार्ट जो है एबोमेसम। क्लियर? तो ये मेन 4 चैम्बर्स होते हैं स्टमक के जो कि रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं र्यूमेन की। तो र्यूमेन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर। ये कौन सा है? सबसे बड़ा चैम्बर है, सबसे बड़ा पार्ट होता है स्टमक का, और जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड जो होता है उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा फूड जो है इसी चैम्बर में क्या किया जाता है, रखा जाता है। यहाँ पे फूड का क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं किया जाता है, और इसी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या कहते हैं, कड कहते हैं। ठीक है? इस कड में जो सेलुलोज होता है उसके डाइजेशन के लिए बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं र्यूमन पार्ट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद ये कड जो होता है स्टमक के सेकेंड पार्ट में आता है जो कि रेटिकुलम होता है। रेटिकुलम में फूड जो है पूरी तरह से क्या कर लिया जाता है, मिक्स कर लिया जाता है, और यहाँ से इस कड को वापस कहाँ भेजा जाता है, हमारे माउथ में भेजा जाता है, जहाँ पे इसको वापस से रीच्यू किया जाता है। क्या किया जाता है? रीच्यू, यानी दोबारा चबाया जाता है, और फिर इसे दोबारा निगल लिया जाता है, यानी रीस्वेलो कर लिया जाता है। रीस्वेलो करने के बाद जो फूड है इसके बाद थर्ड पार्ट में आता है दैट इज़ ओमेसम। तो ओमेसम के बाद, ओमेसम एक चैम्बर होता है, स्टमक का थर्ड पार्ट होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी फूड में जो भी वाटर प्रेजेंट है वो ओमेसम में क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ओमेसम के बाद फूड को नेक्स्ट पार्ट में भेजा जाता है दैट इज़ एबोमेसम। एबोमेसम जो होता है ये लास्ट चैम्बर होता है स्टमक का, और यहाँ की एबोमेसम के जो वॉल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं, यानी एंजाइम बनाते हैं, और ये एंजाइम जो होता है क्या करता है, फूड के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ये एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद एबोमेसम के बाद जो फूड होता है उसको रूमिनेंट्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको फुली डाइजेस्ट किया जाता है, सेम जैसे हमारे बॉडी में होता है। यहाँ पे भी लिवर और पैनक्रियास से सेक्रीशंस लिए जाते हैं, यानी एंजाइम्स आते हैं और फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इनके भी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होता है जो हमारे बॉडी में होता है, और ये विलाई जो होता है फूड के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन फूड जो होता है वो कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी मतलब वाटर जो है रह गया है इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है, उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो बाकी जो फूड बच गया लार्ज इंटेस्टाइन में वो अब क्या कहलाता है, वेस्ट कहलाता है। इस वेस्ट को जो होता है एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, यानी इजेस्ट कर दिया जाता है फ्रॉम दी बॉडी। सो इस तरीके से न्यूट्रिशन जो होता है रूमिनेंट्स में परफॉर्म किया जाता है और फॉलो किया जाता है। तो ये जो पार्ट था दैट इज़ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, और ये आपके चैप्टर नंबर 2 का लास्ट हेडिंग था जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। यहाँ पे भी आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो बुक के ज़रिए मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सॉल्व करवा दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।